अच्छा, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम जो है इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट को कैसे बनाते होते हैं। कि हमारे पास जब साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है तो अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं तो हमने एक इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट बनानी होती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है जिसकी मदद से हमारे पास क्लाइंट अप्रूवल देता है कि हाँ ये चीज़ आपने कर ली है, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो वो रिक्वेस्ट आपने कैसे बनानी है, ये हमारे पास इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट शीट है, इसका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इसकी रिक्वेस्ट कैसे तैयार करते होते हैं ताकि हमारे पास क्लाइंट अप्रूवल दे दे। सो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। सो मैं इसमें डिटेल में बात करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ ये होता क्या चीज़ है और हम इसको कैसे लिखते होते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास प्रोजेक्ट, आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अगर आप फ़र्ज़ करो आप काम कर रहे हो मदीना प्रोजेक्ट में, आप काम कर रहे हो XYZ कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसमें काम कर रहे हो, आपने सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास क्लाइंट, अब क्लाइंट जो भी है आपके पास XYZ क्लाइंट है, किसी भी नेम से XYZ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड समथिंग जो भी है, आपने वहाँ पे उसका नेम लिखना है कि आपके पास क्लाइंट का क्या नेम है। सेकंड कि आपके पास कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे होगे, अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है। मैं यहाँ पे XYZ बिल्डर्स लिख देता हूँ, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर समथिंग जो भी आप लिख देता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है नंबर्स। नंबर्स मींस कि ये जो रिपोर्ट है ये आपके पास कौन सी इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, इससे पहले आपने कितनी इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट कर ली हैं। फ़र्ज़ करो इससे पहले हमने 20 इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट कर ली हैं, सो ये हमारे पास 21 होगी। ठीक है, ये हमारे पास 21 होगी। फिर उसके बाद आपके पास लोकेशन आ जाती है। लोकेशन मींस कि आपके पास कौन सी जगह पे प्रोजेक्ट काम कर रहा है, कौन सी जगह पे है। सो यहाँ पे लोकेशन हम XYZ लिख देते हैं, आपके पास जो भी लोकेशन हो आप लिख सकते हो। डेट हमारे पास आज, मैं फ़र्ज़ करो आज है हमारे पास 13 मई 2019। सो मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 13 मई 2019। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपके पास क्लैरिफाई आपने करना होता है कि किस चीज़ की कौन सी चीज़ आपके पास रेडी है जिसकी आप इंस्पेक्शन करवाना चाह रहे हो। सो यहाँ पे टाइप आ जाती है। टाइप आपके पास रोड, वाटर, सीवर। रोड मतलब कि रोड का काम हो रहा है, वाटर के कोई आप वाटर का काम कर रहे हो उसकी इंस्पेक्शन करवानी है, सीवर के आपको सीवरेज का काम कर रहे हो, या फिर स्टॉर्म वाटर को बारिश का पानी है, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। सो हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, सो हमने उसकी इंस्पेक्शन करवानी है। सो आपके पास जो भी होगा आपने उसको टिक मार्क करना है। अगर आपने 2 करना है, वाटर का भी और स्ट्रक्चर का भी, आप 2 टिक कर सकते हो। इंस्पेक्शन डेट, आज इंस्पेक्शन डेट क्या है, हम कह रहे हैं कि हमें 14 मई को आके इंस्पेक्शन कर दे। ठीक है, 13 आज डेट है, 14 मई को आके इंस्पेक्शन कर दे। और इंस्पेक्शन टाइम कि किस टाइम पे वो इंस्पेक्शन करेगा, यहाँ पे हमने वो टाइम मेंशन करना है कि हम कहते हैं कि हमें सुबह 11 बजे आके और AM 11 AM आके जो है हमारी इंस्पेक्शन कर दे साइट पे। फिर लोकेशन, आपके पास लोकेशन कौन सी है जो आपके पास प्रोजेक्ट हो रहा होता है उसकी लोकेशन डालते होते हैं। सो यहाँ पे मैं XYZ डाल देता हूँ। ठीक, XYZ आ गया। उसके बाद आपके पास इंस्पेक्शन, अब इंस्पेक्शन कौन सी हो रही है, फर्स्ट टाइम करवा रहे हो आप, सेकंड टाइम करवा रहे हो, थर्ड टाइम करवा रहे हो। इंस्पेक्शन जो है ये जो है हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं। सो यहाँ पे इंस्पेक्शन के आपने फर्स्ट टाइम पे क्लिक करना है, तो मतलब टिक मार्क करना है। अब पर्पज़ ऑफ द इंस्पेक्शन, आपके पास यहाँ पे पर्पज़ ऑफ द इंस्पेक्शन, आपके पास जो भी पर्पज़ होगा यहाँ पे आपने वो करना है कि आपके पास, आप चाहते हो कि क्लाइंट का अप्रूवल चाहिए, आपने यहाँ पे लिखना है। आप चाहते हो कि हमें वर्क प्रोसेस को आगे करना है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। मीन्स कि आपके पास पर्पज़ क्या है इंस्पेक्शन का। उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमने टिक मार्क किया था स्ट्रक्चर पे कि हमें स्ट्रक्चर की इंस्पेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बॉक्स में आ जाओ। अब स्ट्रक्चर के बॉक्स में यहाँ पे और भी बताता जाऊँ कि रोड में आप देखो यहाँ पे आपके पास सेटिंग आउट, अर्थ वर्क, यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स। फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास सेटिंग आउट, बेडिंग, फिर आपके पास हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट आ जाता है, इनिशियल बैक फिलिंग आ जाती है। फिर स्ट्रक्चर में आपके पास आ जाती है सेटिंग आउट, फॉर्म रीइंफोर्समेंट, कंक्रीटिंग, वाटर प्रूफिंग एक्सेट्रा समथिंग आ जाती है। फिर आपके पास मैकेनिकल में आ जाती है ये कि आपके पास केबल्स क्या हो रहा है, सिविल वर्क हो रहा है। सो आपने किस चीज़ की जो है इंस्पेक्शन। सो हमने स्ट्रक्चर का किया था, हम स्ट्रक्चर की करते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करो क्या हो रहा है, हमारे पास कर लो जी एग्जांपल के तौर पे कि कंक्रीटिंग हो रही है। ठीक है,
कंक्रीटिंग हो रही है कि हमारे पास कंक्रीटिंग हो रही है और सेटिंग आउट हो रही है, दो कर लो कि हमारे पास कंक्रीटिंग और सेटिंग आउट हो रही है स्ट्रक्चर की, तो हमने वो करनी है। अदर्स में अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई चीज़ मिसिंग है, वहाँ पे आप अदर्स में लिख सकते हो कि आपके पास इस चीज़ की इंस्पेक्शन चाहिए। फिर आपके पास पर्टिकुलर डिटेल आ जाती है। यहाँ पे हम लिखते होते हैं इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट टू प्लीज़ चेक द लेआउट। सो आपने जिस चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट लिखते होते हैं कि आपके पास लेआउट जो होगी है हमारे पास, उसका ग्रिड ए बी जो है हमारे पास लेआउट होगी है। सो उसकी आके आप लेआउट चेक कर लो एंड द लेवल्स ऑफ कंक्रीटिंग बेस। सो हमारे पास जो आगे कंक्रीट होने जा रही है उसकी बेस का आप लेवल चेक कर लो, और लेआउट जो हमने किया है ग्रिड ए बी का उसका आप लेवल चेक कर लो। ये हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ठीक। यहाँ पे अब जिसने, अब फर्ज करो अगर यू आर अ डीसी, सो आपको मतलब डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो या कोई साइट इंजीनियर, जो भी, अगर आप इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। नेम मीन्स कि हमारे पास XY Z जो भी हमारा नेम है, यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपने साइन करके सबमिट करवा दी। अब ये जो नीचे वाला सेक्शन है, ये आपके पास जो आप क्लाइंट को सबमिट करा रहे हो या जिसको भी सबमिट करा रहे हो, ये उसने फिलअप करना है। यहाँ पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसने लिखनी है कि हाँ मैंने ग्रिड चेक किए थे, ग्रिड की मार्किंग ठीक थी, या उसका ये था, ये वो सब कुछ ना। फिर यहाँ पे वहाँ पे वो या अप्रूव करेगा या अप्रूवल विद नोटिस करेगा। नोटिस मींस कि वहाँ पे कोई चेंजिंग करनी है, 1 इंची 2 इंची का फ़र्क है, वो यहाँ पे नोटिस करके यहाँ पे करेगा कि अप्रूवल विद नोटिस है कि ये चीज़ थोड़ी सी चेंजिंग करके आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो, या वो रिजेक्ट कर देगा कि आपके पास बहुत अगर काम ख़राब है तो वो रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टेड बाय XYZ जो भी उसका नाम होगा वो नाम लिख देगा, और डेट आपके पास जो भी डेट होगी वो यहाँ सिग्नेचर मार्क आउट कर देगा। उसके बाद आपके पास ये सब कॉन्ट्रैक्टर का आ जाता है, ये आपके पास मैन कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टर, ये सारा उसके पास डिटेल आ जाती है। सो इस तरीके से जो है हम इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट करते होते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट को हमने इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट करनी है कि वो आके अप्रूवल करे और हम साइट पे कंटिन्यू वर्क करें, जो हमने वर्क करना होता है हमने वो वर्क करवाना होता है। सो ये इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट इस तरीके से बनाई जाती है। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।